हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिमोरू टेम्पेस्ट। तो आज मैं उसका एपिसोड 12 और 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज इस वाले एपिसोड को तो कम से कम आप लोग अच्छे से सपोर्ट करना, क्योंकि पिछला जो मैंने 2 एपिसोड को कंबाइन करके डाला था उसमें तो गाइस इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं है। मेरे को तो लगा था कि 600 तक तो कम से कम व्यूज पहुंच जाएगा, बट उसमें गाइस मैं क्या बोलूँ गाइस 300 भी अभी तक नहीं पहुंचा है। और गाइस मैं बहुत डिप्रेस भी हो रहा हूँ, क्या बोलूँ। अगर आप लोग कर सकते हो तो वाले एपिसोड को जाके एक बार जाके चेकआउट जगह कर लेना। तो चलो गाइस आज हम लोग ये वाला एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडविली कह रही होती है कि मेरियाबेल मर चुकी है, ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद अब नहीं रही। तभी वो मेरियाबेल की कही एक बात के बारे में सोचती है कि उम्मीद मत छोड़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ग्रैंडविली कह रहा होता है, हाँ भले ही मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। और वो कहता है, डीमन लॉर्ड हीरो, सभी लोगों के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, समझ गए तुम लुमिनस। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ रिमोरू कह रहा होता है, मेरियाबेल के इंसिडेंट के 1 महीना बीत चुका है। लोगों को हमने ये बताया कि मेरियाबेल एक एक्सीडेंट में मारी है और उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडविली का मुझे कुछ नहीं पता, और अभी तक क्यूकी ने भी कुछ नहीं किया है। पर फिर भी अभी के लिए सब ठीक है, अब काउंसिल मेरियाबेल के कंट्रोल में नहीं है। और फिर वो कहता है, टेम्पेस्ट अब काउंसिल का सबसे बड़ा फंक्शन है। राफेल कहती है, आगे चलकर तुम्हें और संभाल के रहना चाहिए। रिमोरू कहता है, हाँ चलो अब काम पे लगते हैं। अगले सीन में रिमोरू ने इन सबको मीटिंग के लिए बुलाया होता है। वो सबसे कहता है, अब हमारा टेम्पेस्ट एक नए स्टेज में जाने वाला है। बेनिमोरू कहता है, क्या मतलब का? रिमोरू कहता है, टेम्पेस्ट अभी करेंटली काउंसिल का सबसे बड़ा फंक्शन है, तो हम अब वेस्टर्न नेशन के ह्यूमंस के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो अब हम अपने टेम्पेस्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बना सकते हैं। सुना पूछती है, आखिर ये क्या होता है? रिमोरू कहता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का मतलब एक स्टेट जिसके पास उसके लॉज है और उन रूल्स को सबको फॉलो करना होगा, और मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा। रिमोरू कहता है, अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? रिमोरू कहता है, तब तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। शुना कहती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शियोन भी कहती है, हाँ क्या ये सच में जरूरी है? रिमोरू कहता है, पहले शांत हो जाओ और सुनो, तुम्हें पता होगा ह्यूमंस हम मॉन्स्टर से डरते हैं, तो अगर हम उनकी तरह ऐसी रूल्स फॉलो करेंगे तो उन्हें लगेगा हम सेफ है, तो इसीलिए ये जरूरी है हमारे रिलेशन अच्छे रहने के लिए ह्यूमंस के साथ। अगले सीन में हमें बताया जा रहा होता है, अब मैं तुम लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। हम पावर्स को 3 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, मतलब हम सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। अब सभी लोग उससे पूछते हैं, इसका क्या मतलब होता है? रिमोरू कहता है, पावर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। पहला है लेजिस्लेटिव, जो कि लॉज बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव, जो कि नेशंस को लॉ के अकॉर्डिंग हमारे नेशन को गवर्न करेंगे। और जुडिशियरी, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी को जस्टिस देंगे। भाई हम लोग का इधर में गाइस अभी गाइस हम लोग का एसएसटी भी गाइस घुस गया है। तो गाइस मैं अभी क्या बोलूं इसमें गाइस, अभी हम लोग का क्या बोलूं, पॉलिटिकल साइंस में भी घुस रहा है गाइस धीरे धीरे। अभी तो गाइस लगता है गाइस फील्डिंग वोल्डिंग पूरा सेट होने वाला है। इधर में भी लगता है पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। एडी में भी अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लग गए तो हो गया गाइस काम। हमारा रिमोरू गाइस हमारा एसएसटी टीचर बनने वाला लगता है अभी। तो गाइस अभी हम लोग हमारे फिर से वीडियो में शिफ्ट होते हैं। इसका हमारा रिमोरू बोलता है, ताकि सारी पावर बस एक जगह ना हो, और मैंने रोगार्ड और रुगार्ड को मैंने उनको एक एक ब्रांच का हेड बना दिया है। फिर रिमोरू कहता है, मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कंप्यूटर्स ऑफिस बनाऊंगा और जुडिशियल ब्रांच में एक कोर्ट। फिर कहता है, पर दिक्कत आएगी सही लोगों को इन 2 बॉडीज में लगाने के लिए। शुना कहती है, ऐसा क्यों? रिमोरू कहता है, असल में प्रॉब्लम है अटॉर्नी जनरल जो कि क्राइम को क्रैक करता है, चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि सही जजमेंट देता है, ये ऐसी पोजीशन है जिनके लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि सबको तो पता है हम मॉन्स्टर के बीच में ऐसा रूल है जो ताकतवर है वही सही है। तो पता चला कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल ने जज को पेल दिया। पेनीमारू कहता है हाँ हमें कुछ तो करना होगा। रिगार्ड भी कहता है हमारा यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो कमजोर है और जो स्ट्रॉन्ग है उनको इन सब के बारे में घंटा नहीं पता। फिर कहता है हाँ सही कहा, और हमारे पास एक बंदे की कमी है जो कि काउंसिल में डिप्लॉयड मिलिट्री इन्वॉय को संभालेगा। सब कहते हैं ये क्या है। रीमुरु कहता है वो बंदे का काम ये होगा कि जब भी मैं नहीं रहूंगा तो वो सब काम करेगा। मुझे कुछ ऐसा बंदा चाहिए जो कि स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और उसे इन सब का नॉलेज हो। फिर सभी लोग डियाब्लो का नाम लेते हैं। शियोन कहती है हाँ वैसे भी डियाब्लो यहाँ सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सही रहेगा। रीमुरु उसे कहता है अरे शियोन सभी के साथ पर्सनल क्यों चली गई। अगले सीन में रीमुरु अपने मेंशन में घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है डियाब्लो को ये सब काम पसंद नहीं, उसे बस मेरे साथ रहना है, इसीलिए वो अभी अपने लिए एक सबऑर्डिनेट लेने गया है। मिलिन का रूम का डोर खुला है और वो अंदर जाके देखता है मिलिन उस अंडे को लेके सोई होती है। लेकिन में रीमुरु यहाँ ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे पीछे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो वहाँ जाके कहता है या आखिर क्या हुआ। कुरोबे कहता है लॉर्ड रीमुरु आप सही टाइम पे आए हैं, ये देखिए ये स्वॉर्ड। रीमुरु कहता है ये क्या है। राफेल कहती है कुरोबे ने बोर्ड स्वॉर्ड को इवॉल्व करके उसे एक मैजिकल वेपन बना दिया है। रीमुरु कहता है क्या ये वही है। कुरोबे कहता है हाँ ये वही स्वॉर्ड है जो आपने मुझे बनाने को कहा था। और फिर कुरोबे उसे बताता है कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो कहता है स्क्रू को इन होली होल्स पर डालने से आपको मैजिकल एट्रीब्यूट्स मिलेगा, यही है एक मैजिकल वेपन का कमाल। मुरु कहता है यह तो बहुत सारे अलग कलर के कोर है। रोबे कहता है हर एक कलर का कोर एक अलग एट्रीब्यूट देगा, इसका नाम है एलिमेंटल कोर और इसका इफेक्ट से आप उनको अलग तरह से कंबाइन करके चेंज कर सकते हो। रीमुरु कहता है तो वो जो एक्सप्लोजन तुमने किया, फिर वो कुरोबे कहता है कि वो 2 फायर कोर और एक वाटर कोर को कंबाइन करके बनता है पावरफुल स्ट्रीम ब्लास्ट। रीमुरु कहता है ये तो बहुत कमाल है। राफेल उसे बताती है कि एलिमेंटल कोर के सही कॉम्बिनेशन की मदद से ये स्वॉर्ड एक लेजेंडरी क्लास आइटम को बराबर की स्ट्रॉन्ग। मुरु फिर कुरोबे से कहता है मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। फिर वो दिखाता है उसकी स्वॉर्ड जो कि रेनबो कलर में ग्लो कर रही होती है। कुरोबे कहता है ये तो उसके बाद हमारा रीमुरु कहता है ये लास्ट फाइट के बाद से ये ग्लो कर रहा है। राफेल कहती है ये असल में डिवाइन स्टील हीरोकिन से बना है। कुरोबे कहता है हीरोकिन एक ऐसा मेटल जिसकी प्रॉपर्टी इटर्नल होती है। रीमुरु कहता है तो क्या ये एक लेजेंडरी क्लास आइटम है। कुरोबे कहता है ये उससे भी ज्यादा है, ये एक मिथिकल क्लास आइटम हो सकता है। रीमुरु कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले सीन में रीमुरु कहता है रेलवे स्टेशन का भी काम अच्छा चल रहा है और फिर वो इस टेलीपोर्टर से यूरेगेनिया में जाता है और वो यहाँ आके देखता है इन लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिया है। और वो फिर ग्लेड के पास जाके कहता है तुम लोग में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ग्लेड कहता है सब कुछ सही है, मेजेस लोग अभी तो अच्छे से काम कर रहे हैं पर पहले वो लोग थोड़े आलसी थे। रीमुरु कहता है तो तुमने उनके ठीक कैसे किया। ग्लेड कहता है मैंने बस उनके साथ ड्रिंक किया था और उन लोगों से बात करके उन्हें मोटिवेशन दिया कि
लॉर्ड रिमुरु ने हम लोगों को एक घर दिया है तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। रिमुरु कहता है मैंने सही किया तुम्हें यहाँ का सुपरवाइजर बना के। ग्लेड कहता है आपका शुक्रिया। इस सीन में रिमुरु आके देखता है ये लोग थाईलॉक की तरफ जाने के लिए रोड का काम अच्छे से कर रहे होते हैं और वो कहता है जैसे जैसे टेम्पेस्ट और आगे बढ़ेगा हम दूसरे कंट्रीज को एक साथ ले पाएंगे। अगले सीन में हम पाल्मेस किंगडम को देखते हैं जहाँ रिमुरु यहाँ पर आके काम देख रहा होता है। मुरेन रिमुरु से कहता है यह अब ठीक है, आपके यहाँ सब कैसा है? रिमुरु कहता है हाँ सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर रिमुरु योम से पूछता है तुम किंग की ड्यूटीज कैसे संभाल रहे हो? योम कहता है अभी ठीक है, सब सही चल रहा है। एक बार बस एडगर बड़ा हो जाए फिर मैं तो किंग के काम से रिजाइन ले लूंगा। एडगर कहता है ऐसा मत बोलिए, किंग तो आप दोनों के बच्चे को बनाना चाहिए। रिमुरु फिर कहता है एक सेकंड, योम तुम्हारा बच्चा? एडगर कहता है क्या तुम लोगों ने लॉर्ड रिमुरु को बताया नहीं मुरेन प्रेग्नेंट है? रिमुरु फिर उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहता है। फिर रिमुरु कहता है ग्रेशियस के लिए मेरे को बुरा लग रहा है। एडगर कहता है ग्रेशियस तो ये सुन के डिप्रेशन में होगा कि योम ने उसका प्यार उससे छीन लिया। तभी उसे रामिरेस टेलीपैथी की मदद से कहती है रिमुरु जल्दी यहाँ आओ। रिमुरु कहता है क्या हुआ है? रामिरेस कहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। अगले सीन में रिमुरु यहाँ रामिरेस और वेल्डोरा से कह रहा होता है तुम दोनों ने मुझे यहाँ किसी बेकार के काम के लिए तो नहीं बुलाया ना? वेल्डोरा कहता है बस रुको जरा। फिर यह लाइट ऑफ हो जाता है। रिमुरु कहता है तुम लोग करना क्या चाहते हो? तभी यह एक लाइट आती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है ये मैजिक ट्रेन। रिमुरु कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वेल्डोरा कहता है हाँ ये है मैजिक ट्रेन का प्रोटोटाइप। रिमुरु फिर उसके पास जाके कहता है इसमें तो अभी कोई पावर सोर्स नहीं है तो ये मूव कैसे कर रहा है? राफेल कहती है जो एलिमेंटल कोर है वो ट्रेन को पावर दे रहा है। रिमुरु आप सभी से कहता है आखिर तुम लोगों ने कैसे बनाया इसे? आस्था कहता है लेडी रामिरेस का जो कोलोसिस था वो एक एलिमेंटल कोर से चलता था तो हमने उसी चीज से बहुत रिसर्च की और आखिर में हमने एलिमेंटल कोर को बना दिया। रिमुरु कहता है तुम लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है। आस्था कहता है लॉर्ड वेल्डोरा ने भी हमारी मदद की है। एलिमेंटल कोर के लिए एक्सट्रीम फायर पावर चाहिए थी तो उसके लिए उन्होंने एक सैलेमेंडर को समन किया था। वेल्डोरा कहता है मैंने भी बहुत मदद की है। रिमुरु कहता है अबे इसमें क्या मदद थी? फिर यह काइजी कहता है एक फायर स्पिरिट के होने के बाद भी हमें बहुत परेशानी आई ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल बनाने में। रिमुरु फिर ट्रेन के अंदर जाके देखता है उन लोगों ने ट्रेन का कंट्रोल पैनल तक बहुत अच्छे से बना दिया होता है। रिमुरु फिर कहता है सबसे इसका टेस्टिंग कब शुरू होगा? तभी यह टोरिनी कहता है इस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। रिमुरु कहता है ओ तुम्हारे पास थाईलोन के साइंटिस्ट भी है। तभी उसके पास ये बंदा आके कहता है हम लोगों ने बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया है एंड एनालाइज किया है। रिमुरु कहता है ये तो टोरिनी कहती है ये है वैम्पायर सराउंडर। यह काइजिन कहता है इसने भी हमारी बहुत मदद की है रिसर्च में। रिमुरु कहता है तो अब बस एक काम बचा है। वेल्डोरा कहता है अब बस रेस बनाना बचा है। रामिरेस कहती है हम कभी भी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और फिर वो ट्रेन को चालू कर देती है। रिमुरु कह रहा होता है सच में अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो हम यहाँ तक भी कभी नहीं पहुँच पाते। फिर काइजिन कहता है इसके लिए हमें आज थोड़ी पार्टी करनी चाहिए। रिमुरु कहता है हाँ बिल्कुल। अगले दिन में सभी लोग पार्टी में मजे कर रहे होते हैं। तभी यह मिलिन रिमुरु के पास आके कहती है एक इमरजेंसी है, अंडा हैच होने वाला है। और फिर हम देखते हैं फाइनली गाइया अंडे से बाहर आ जाती है।
लिन कहती है सभी लोग मेरे दोस्त गाइया से मिलो। रिमुरु कहता है गाइया टेम्पेस्ट में तुम्हारा स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना रिमुरु कह रहा होता है मैं खुश हूँ कि टेम्पेस्ट डेवलप हो रहा है, पर इस वजह से मुझे यार इतना पेपर वर्क करना पड़ रहा है। तभी उधर मिलिन गाय के साथ दरवाजा तोड़ के अंदर आती है। रिमुरु कहता है क्या हुआ? मिलिन कहती है मैं गाय के साथ एडवेंचर में जाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक एपेक्स प्रेडिटर है, तो इसे मुझे हंटिंग सिखानी होगी। अगले सीन में ये लोग डंजन में होते हैं जहाँ गाइया अपने ड्रैगन ब्रेथ से ये सारे हॉक्स को फ्राई कर देती है। रिमुरु इधर कह रहा होता है केओस ड्रैगन फिर से एलिमेंटल ड्रैगन की फॉर्म में पैदा हो गया है और वो ये भी कहता है कि एलिमेंटल ड्रैगन सबकी ड्रैगन में से सबसे पावरफुल है। स्टार किंग ड्रैगन ने उन लोगों को एक्सट्रीम में लाया था और बस 4 ट्रू ड्रैगन है जिनमें से एक है वेल्डोरा, और यह गाइया भी सभी मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर ये सभी लोग यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो लोग डंजन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये लोग यहाँ मजे कर रहे होते हैं। तभी मिलिन के पीछे फ्रे आके कहती है मिलिन तुमने कहा था गाइया के हैच होने के बाद तुम वापस आ जाओगे। गाइस गई मिलिन का गाइस फील्डिंग सेट हो गया अभी। मिलिन की उसे देख के फट जाती है और फ्रे उसे वहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ रिमुरु कह रहा होता है ठीक है अब टाइम आ गया है वो काम करने का जो मुझे डियाब्लो ने बोला था। अगले सीन में रिमुरु कह रहा होता है बाप रे इतने सारे कैप्सूल, मुझे सच में बहुत काम करना होगा। तभी इसको डियाब्लो टेलीपैथी की मदद से बताता है कि लॉर्ड रिमुरु मैं आपको बताना ही भूल गया कि मैं अपने साथ कितने साथी लेने वाला हूँ। रिमुरु कहता है बताओ कितने? डियाब्लो कहता है कुछ 1000, ज्यादा नहीं। रिमुरु कहता है अच्छा ठीक है। अरे क्या बोला तुमने 1000? फिर रिमुरु कहता है हाँ उसकी बातों से लगता है इस जैसा बंदा 1000 भी सोल्जर से ज्यादा भी लेके आ सकता है। और यह रामिरेस वेल्डोरा और वास्ता से काम करवाने लगती है। रिमुरु उसे कहता है अच्छा हुआ तुम इन्हें लेके आ गई, और यह इन दोनों की हालत बहुत खराब होती है। रिमुरु रामिरेस से पूछता है इनकी हालत इतनी खराब क्यों है? रामिरेस कहती है हमें बहुत काम करना इसीलिए। रिमुरु कहता है लेकिन सारे वेसल्स तो बन चुके हैं। तभी वो नोटिस करता है वेसल्स के अंदर एक एलिमेंटल कोर होता है। रामिरेस कहती है मुझे लगा एलिमेंटल कोर की मदद से ये और पावरफुल बनेंगे, और यह वास्ता भी कहता है लेडी रिस्ट का आइडिया बहुत अच्छा है। रिमुरु कहता है क्या तुम सारे वेसल्स में एलिमेंटल कोर लगाने वाली हो? रामिरेस कहती है हाँ। रिमुरु सोच रहा होता है क्या ये सच में 1000 वेसल के लिए एलिमेंटल कोर ला पाएगा? यहाँ वेल्डोरा कहता है क्यों हिला डलाना हमने तुम्हें रिमुरु। फिर रामिरेस कहती है मुझे सच में बहुत काम करना होगा, ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट है इसलिए मैं किसी को भी अपनी मदद करने के लिए भी नहीं बोल सकती। रिमुरु उसके बारे में सोच रहा होता है। वेल्डोरा उसे एक सजेशन देने वाला होता है। तभी वह शूना आके कहती है कोई आपसे मिलने आया है। रिमुरु कहता है कौन? शूना कहती है कोई डिनो है। अगले सीन में रिमुरु कह रहा होता है आखिर डीमन लॉर्ड डिनो यहाँ क्यों आया है, और वो ये भी बताता है डिनो का निकनेम है स्लीपिंग रूलर। डिनो उसे कहता है तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रिमुरु कहता है यहाँ सब सही है, बस कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? डिनो कहता है बस मिलने। रिमुरु कहता है असल रीजन बताओ क्या है? डिनो कहता है असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे लाइफ में क्या करूँ, मेरे पास एक घर भी नहीं है। मैं अब तक डीमन लॉर्ड ड्रैगुल के साथ रह रहा था, पर अब मेरे पास ना ही घर है ना पैसा। रिमुरु मन में कहता है ये साला कैसा डीमन लॉर्ड है। डिनो उसे कहता है तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने चला आया हूँ। रिमुरु कहता है बिल्कुल भी नहीं, भाग जा इधर से। डिनो कहता है अबे ऐसे क्यों कह रहे हो भाई तुम? रिमुरु कहता है यहाँ रहने के लिए
कुछ काम करना होगा तुम्हें। डिनो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक एस्थेटिक डिमन लॉर्ड हूँ जो बिना काम करे फ्री का खाना खाता है, मैं काम नहीं करता। रिमुरु कहता है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। फिर डिनो शोना के दिए क्रीम पफ्स खाता है और कहता है ये बहुत टेस्टी था। और फिर वो कहता है रिमुरु, नहीं नहीं लॉर्ड रिमुरु, प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं यहाँ रह के आपको सर्व करना चाहता हूँ। रिमुरु कहता है अभी भी मैं ना बोलूंगा। डिनो फिर उसे एक लेटर दिखाते हुए कहता है ये लो। वो लेटर होता है डीमन लॉर्ड गाय ने। तो हमारा डिनो बोलता है कि ये वाला लेटर डीमन लॉर्ड गाय ने दिया है, जो तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रिमुरु फिर उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डिनो का ख्याल रखना। रिमुरु कहता है आखिर मैं ही क्यों? राफेल कहती है कि मुझे लगता है कि पहले डीमन लॉर्ड गाय डिनो का ध्यान रखते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको अकेला छोड़ दिया है। रिमुरु कहता है तो इस यूजलेस बंदे को मेरे पास क्यों भेज दिया? रिमुरु फिर कहता है क्या दिक्कत है यार? और वो डिनो से कहता है ठीक है, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। डिनो कहता है कैसा काम? अगले सीन में ये लोग लैब में आए होते हैं जहाँ वो आके कहता है वेल्डोरा और रामिरेज टेक कैप्सूल को तोड़ने वाले होते हैं। रिमुरु उन्हें पूछता है ये उन्होंने क्या किया? रामिरेज कहती है हमने वेल्डोरा के मैजिक क्यूब्स डायरेक्टली कैप्सूल के अंदर डाल दिया ताकि वेसल बॉडी जल्दी मैच्योर हो, लेकिन मैजिक लेवल एबनॉर्मल लेवल तक चला गया और वो पूरा कैप्सूल फटते फटते बच गया। रिमुरु कहता है अबे यार तुम लोग भी अलग परेशानी करते हो। फिर राफेल उसे कहती है वेल्डोरा के मैजिक्यूल्स की वजह से वो वेसल की बॉडी है वो एक इवेंटेड में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसे तुम एक तरफ से ड्रैगोनेट कह सकते हो। रिमुरु कहता है इनके एक्सपेरिमेंट से एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। फिर वो रामिरेज से पूछती है वो आखिर क्यों इतनी जल्दी वेसल बॉडी को कंप्लीट करना चाहती है। रामिरेज कहती है मैं ट्रेड्स के लिए जल्दी से जल्दी वेसल बनाना चाहती थी। रिमुरु कहता है तो अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते थे तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो चलो पहले हम ट्रेड्स के लिए वेसल बना देते हैं। रामिरेज भी खुश हो जाती है। रिमुरु फिर कहता है और हाँ डिनो को भी काम करना शुरू करना होगा। डिनो कहता है मुझे काम नहीं करना, लेकिन वास्ता वहाँ आके उसे लैब कोड और ये सारी बुक्स देके कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम ये सब कुछ जल्दी जल्दी देख लो। डिनो कहता है लेकिन मैं डीमन लॉर्ड हूँ। रिमुरु कहता है यह टाइटल का कोई मतलब नहीं है, सब काम करते हैं। और फिर वेल्डोरा आके रिमुरु से कहता है क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ? रिमुरु कहता है क्या? वेल्डोरा कहता है मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए। रिमुरु कहता है लेकिन अभी सभी लोग बिजी है। वेल्डोरा कहता है मैं रामिरेज के साथ बहुत टाइम से डंजन में काम कर रहा था और मैं वहाँ अकेला बोर हो गया, तो मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जो मेरे साथ रहे हमेशा ताकि मुझे मजा आए। रिमुरु कहता है मैं समझ रहा हूँ लेकिन अभी कोई भी फ्री नहीं है। यहाँ वेल्डोरा कहता है मेरे दिमाग में एक बंदा है, बस तुम एक वेसल रेडी करो। रिमुरु कहता है कौन? राफेल उसे कहती है असल में वो इफ्रित के बारे में बोल रहा है। रिमुरु कहता है वो फायर स्पिरिट। राफेल कहती है जब ये दोनों तुम्हारे पेट के अंदर थे वो दोनों ने अच्छे दोस्त बन गए। रिमुरु कहता है अबे मेरे पेट के अंदर ये लोग क्या क्या कर रहे थे? और वो फिर कहता है तो मुझे इफ्रित के लिए एक बॉडी बनाना होगा। वेल्डोरा कहता है सही कहा। रिमुरु अपने मन में सोच रहा होता है इफ्रित की वजह से शिजू को बहुत परेशानी हुई थी, इसीलिए मैं उसे वापस लाना नहीं चाहता। वेल्डोरा कहता है क्या तुम नहीं करोगे? रिमुरु कहता है लेकिन इफ्रित तो डीमन लॉर्ड जॉन के लिए लॉयल है, तो क्या वो तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा? वेल्डोरा कहता है अरे नहीं, हम अच्छे दोस्त थे और इफ्रित ने ही मुझे वो मैजिक ब्रेन के लिए वो जो सेलेमेंडर जो मैंने समन किया था वो लाने के लिए मदद किया था। रिमुरु कहता है मुझे पता ही था कि वेल्डोरा ने वो नहीं किया। रिमुरु कहता है ठीक है, लेकिन अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी तुम्हें लेना होगा। वेल्डोरा कहता है ठीक है। यह वास्ता डिनो से काम करवा रहा होता है। डिनो कहता है यार मैं यहाँ कहाँ फंस गया, और वो फिर रिमुरु लोगों के पास जाता है
और यहाँ रिमरू कहता है तो शुरू करते हैं। वेल्डोरा के मैजिकल्स के जो गोलम की बॉडी बनी है वो ड्रैगोटिट की बनी थी। वो एक अच्छा वेसल बनेगा और वो के कोर के लिए हम कैरेब्डिस के कोर का यूज करेंगे। फिर कहती है इफ्रित की सोल कैरेब्डिस के कोर के साथ फ्यूज हो रही है। यहाँ डिनो ये देख के कहता है ये लोग कर क्या रहे हैं और हम देखते हैं फाइनली इफ्रित रिवाइव हो जाता है। लेकिन रिमुरु कहता है ये तो लड़का था ना, तो मुझे ये अब लड़की की तरह क्यों लग रहा है। वेल्डोरा कहता है इफ्रित मेरे दोस्त कैसा लग रहा है रिवाइव होकर। इफ्रित कहता है हाँ लॉर्ड वेल्डोरा आपसे फाइनली रियल में मिलके अच्छा लग रहा है और वो रिमुरु की शुक्रिया करता है उसे रिवाइव करने के लिए। रिमुरु कहता है मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुम तो लड़के थे तो लड़की की तरह क्यों लग रहे हो। इफ्रित कहता है ये लॉर्ड वेल्डोरा का आइडिया था और वैसे भी अभी कैरेब्डिस भी एक लड़की था जिसका कोर अब मेरे अंदर है और लॉर्ड वेल्डोरा भी जैसे अब मैं फायर के साथ विंड भी कंट्रोल कर सकता हूँ और ये फ्रॉम मेरे पिछले फ्रॉम से ज्यादा ताकतवर है। रिमुरु कहता है क्या तुम्हें मुझसे नफरत है क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रैप किया था। इफ्रित कहता है नहीं, आप बस उस टाइम शिजू को बचा रहे थे और मैं माफी मांगता हूँ मैंने जो शिजू के साथ किया। अगले सीन में रिमुरु कहता है उसके बाद इफ्रित और मैंने थोड़ी बात की और उसने मुझे डीमन लॉर्ड लियोन के बारे में बहुत कुछ बताया। यह इफ्रित कहती है आपके मुझे मारने के बाद लॉर्ड वेल्डोरा ने मुझे फिर से रिवाइव करवाया, इसीलिए मैं डीमन लॉर्ड लियोन को छोड़ के अब वेल्डोरा को सर्व करूंगी। रिमुरु कहता है ठीक है। अगले सीन में वेल्डोरा इफ्रित को एक नाम देता है जो कि होता है चार्ल्स। चार्ल्स कहती है आपका शुक्रिया और फिर उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगती है। डिनो यह आके कहता है आखिर यह क्या हो रहा है। राफेल कहती है वेल्डोरा के नाम देने की वजह से चार्ल्स अब फ्लेम लॉर्ड बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स ट्रांसफॉर्म होके अपने मेल फॉर्म में आ जाती है। रिमुरु कहता है ये क्या हुआ। चार्ल्स कहती है लगता है मेरे पास दो फॉर्म से, मेरे मेल फॉर्म में मेरी फायर पावर ज्यादा पावरफुल है जबकि मेरी फीमेल फॉर्म में मेरी विंड पावर ज्यादा पावरफुल। वेल्डोरा कहता है तो ठीक है चार्ल्स आपसे तुम मेरे काम में मदद करोगी। रिमुरु कहता है चलो इस वेल्डोरा का काम तो हो गया। अब डिनो कहता है इन लोगों ने एक फ्लेम लॉर्ड को अपना दोस्त बना लिया। यहाँ वास्ता कहता है लॉर्ड रिमुरु के साथ रहोगे तो ये सब नॉर्मल है और डिनो कहता है हाँ वो कमाल का बंदा है। अगले सीन में रिमुरु यहाँ सभी ट्रेड्स को उनकी नई बॉडी दे देता है। टोटल 100 के करीब ट्रेड बॉडी मिलने के बाद ट्रेड्स डॉल में इवॉल्व हो गया तोरेनी की तरह। अगले सीन में रिमुरु कहता है चलो अब काम हो गया, अब बस डियाब्लो का इंतजार है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ डियाब्लो कहता है मैं जानता हूँ लॉर्ड रिमुरु इन लोगों को देख के मुझसे इम्प्रेस हो। तो गाइस इसी के साथ ही हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज मेरा गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगता है गाइस कुछ वीडियो बनाने में। और गाइस अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो गाइस लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल फ्री होता है। और गाइस मेरा गोल है कि ये वाले मंथ के एंड तक मैं 250 सब्सक्राइबर को हिट करूं, जो कि लग रहा है कि नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं 250 सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी से जल्दी जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। और गाइस अगर इस वीडियो में 10 लाइक हो जाता है, ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक अगर हो जाता है तो मैं कॉम्बाइंड वीडियो आपसे हर रोज लाऊंगा। और गाइस तुम लोग गाइस मेरा जाके रिमुरु का जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हो, वो भी मतलब चैनल पे हो गया होगा अपलोड अभी तक। तो और गाइस मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी रिमुरु के साथ पैचअप करने वाले हैं और जब तक हम लोग रिमुरु के साथ पैचअप नहीं कर रहे तब तक गाइस मैं डबल वीडियो डालूंगा। और जैसे ही हम लोग रिमुरु के साथ पैचअप कर लेंगे वैसे ही गाइस मतलब मैं सिंगल वीडियो डालूंगा क्योंकि उसका हर एक वीक में उसका एक एपिसोड आता है। तो जैसे उसका एपिसोड आएगा सबसे पहले गाइस आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगा। किसी भी टाइम पे मैं डाल सकता हूँ तो वो बस तुम लोग देख लेना। डेट्स और टाइम गाइस ये वीडियो का मैं कमेंट्स में लिख दूंगा।
कि कौन सा टाइम को वो मतलब अपलोड होगा। तो गाइस तुम लोग गाइस हाथ लगा के पूरा बैठे रहना, जैसे अपलोड होगा जाके देख लेंगे। और गाइस ये वाले वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा गाइस सपोर्ट दिखाओ। मैं आपको मिलूंगा और एक नया वीडियो के साथ। ओके।